सोचिए, पिछले 20 सालों में नेपोलियन हिल ने दुनिया के 500 से भी ज्यादा सबसे कामयाब लोगों पर स्टडी की, एंड्रयू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन तक। आज हम उन्हीं के सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं। वो सिद्धांत जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जो ज्यादातर लोगों को अमीर बनने से रोकता है। एक ऐसा झूठ जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं सच मान लिया है। हैरान करने वाली बात है ना? ये वो बात है जो सीधे सीधे उस सोच को चुनौती देती है जिसके साथ हम में से ज्यादातर लोग पले बड़े हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है तो फिर सच क्या है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि दुनिया के सबसे गरीब लोग ही अक्सर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। खेतों में, फैक्ट्रियों में, सड़कों पर वो सूरज उगने से पहले जागते हैं और देर रात तक काम करते हैं। तो फिर वो अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि मेहनत तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल दिमाग का है। दौलत का असली राज तो हमारे विचारों में ही छुपा है। तो अगर असली खेल दिमाग का है, तो सवाल ये उठता है कि अपने दिमाग को कामयाबी के लिए प्रोग्राम कैसे किया जाए। देखिए, ये एक अंदर का खेल है और ये दो बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिका है। यही आपकी मानसिकता की नींव बनेंगे। और मेरा मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, वो तो हर कोई चाहता है। मैं पूछ रहा हूँ, आप असल में क्या चाहते हैं? कितना पैसा, कब तक चाहिए? और सबसे जरूरी सवाल, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आप बदले में क्या देने को तैयार हैं? नेपोलियन हिल ने जितने भी कामयाब लोगों पर स्टडी की, उनमें एक बात कॉमन थी। उन सबके पास एक निश्चित मुख्य उद्देश्य था, मतलब एक साफ, एकदम क्लियर लिखा हुआ लक्ष्य। हेनरी फोर्ड को पता था कि उन्हें एक ऐसी कार बनानी है जिससे हर आम इंसान खरीद सके। जब आपका लक्ष्य इतना साफ होता है ना, तो आपका दिमाग अपने आप रास्ते खोजना शुरू कर देता है। अब आता है दूसरा स्तंभ, अटूट विश्वास। पर ध्यान रहे, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये वो विश्वास है जिसे आप हर रोज अपने मन को पॉजिटिव बातें बताकर और विजुअलाइज करके बनाते हैं। ये वो विश्वास है जो तब भी कहता है ये मुमकिन है, जब पूरी दुनिया कह रही हो ये नामुमकिन है। और इस बात को समझाने के लिए थॉमस एडिसन के इस कोट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, यही वो अटूट विश्वास है। एडिसन ने हर नाकामी को सीखने का एक मौका समझा, हार का सिग्नल नहीं। और यही वो सोच है जो सच में पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकती है। तो ठीक है, अब हमारे पास सही मानसिकता की नींव है, एक तय लक्ष्य और अटूट विश्वास। लेकिन एक बेहतरीन सोच के साथ भी अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए सही औजारों की जरूरत तो पड़ेगी ही। एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ नॉलेज पावर नहीं है, ये सिर्फ पोटेंशियल पावर है। कामयाबी जनरल नॉलेज से नहीं आती, वो आती है विशेष ज्ञान से, जब उस ज्ञान पर एक्शन लिया जाए। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल की विशेष नॉलेज हासिल की और उस पर काम किया। तो सवाल ये है, वो कौन सी एक चीज है जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? जरा सोचिए, आज हमारे आसपास जो कुछ भी है, वो कभी ना कभी किसी की कल्पना में ही तो था। ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, ये आपके दिमाग की वर्कशॉप है। हर रात सोने से पहले बस अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को वहां देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ देखिए नहीं, उसे महसूस कीजिए। अपनी कामयाबी की फीलिंग को महसूस कीजिए। देखिए, आपके पास एक क्लियर टारगेट हो सकता है, अटूट विश्वास हो सकता है, कमाल की कल्पना हो सकती है। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं है, तो ये सब सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। और याद रखिए, प्लान का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आज बनाया गया एक अच्छा प्लान जिस पर काम शुरू हो सके, कल के परफेक्ट प्लान से कहीं बेहतर है जो कभी शुरू ही ना हो। चलिए, अब बात करते हैं उस सिद्धांत की जो शायद इन सब में सबसे जरूरी है, दृढ़ता, यानी टिके रहना। और इसे समझाने के लिए कोई परिभाषा नहीं, बल्कि आर्यू डार्बी की एक सच्ची कहानी है जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। तो कहानी कुछ यूं है। गोल्ड रश का जमाना था। डार्बी सोना खोजने निकले। उन्हें सोने की एक खान मिल भी गई और उन्हें लगा कि बस अब वो अमीर बन गए। उन्होंने पैसा उधार लिया, मशीनें खरीदी और खुदाई शुरू कर दी। लेकिन फिर अचानक सोने की वो खान गायब हो गई। उन्होंने हफ्तों तक खुदाई की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिरकार वो निराश हो गए। उन्होंने सब कुछ बेच दिया और घर वापस चले गए। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आता है,
जिस कबाड़ी वाले ने वो मशीनें खरीदी थीं, उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने थोड़ा हिसाब किताब लगाया और पाया कि सोने की खान खत्म नहीं हुई थी। सोना सिर्फ 3 फीट दूर था, ठीक उसी जगह से जहां डार्बी ने खुदाई बंद कर दी थी। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब आप कामयाबी के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, अक्सर तभी सबसे बड़ी मुश्किलें सामने आती हैं। असफलता असल में बस एक टेम्परेरी हार होती है। आपको सिर्फ टिके रहना है, खासकर तब जब चीजें सबसे मुश्किल लग रही हों। तो अब जब आप इन सारे सिद्धांतों को जान चुके हैं, तो आपको एक फैसला करना है। आपके सामने अब 2 रास्ते हैं। आप उन 98% लोगों का हिस्सा बन सकते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते, जो जिंदगी को बस अपने साथ बहा कर ले जाने देते हैं। या फिर आप उन 2% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो इतिहास बनाते हैं, जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। दिशाहीन इंसान वो है जो दूसरों के सपनों के पीछे भागता है, जिसका अपना कोई नजरिया नहीं होता। वो हमेशा आराम खोजते हैं, और जहां आराम है वहां तरक्की नहीं होती। तो आखिर में मैं यही पूछूंगा, क्या आप भी डार्बी वाली गलती करेंगे? या जब आप अपनी मंजिल से सिर्फ 3 फीट दूर होंगे, तो क्या आप वो आखिरी हथौड़ा मारेंगे? चुनाव आपका है।